వెల్కమ్ టు స్టార్ 9 న్యూస్. సనాతన ధర్మం కోసం కృషి చేస్తున్న ఉత్తర కాశీలోని జ్యోతిర్మఠ్ పీఠాధిపతి శంకరాచార్య స్వామి అవిముక్తేశ్వరానంద స్వామిని అవమానపరిచిన యూపీ గవర్నర్ తక్షణమే బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని వేదిక్ గ్లోబల్ ఫౌండేషన్ డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు ఎన్కే చతుర్వేది శివరాం ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 18న మౌనిక అమావాస్య రోజు వారణాసి ప్రయాగ్లో స్నానమాచరించడానికి పల్లకిలో వెళ్తున్న స్వామీజీని అవమానపరచడం జరిగిందన్నారు. అంతేకాకుండా వేద పాఠశాల పిల్లల జుట్లను పట్టుకొని లాగడం, కింద పడేసి కాళ్లతో తొక్కడం సిగ్గుచేటన్నారు. దీనికి నిరసనగా స్వామీజీ నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ధర్మ ప్రవక్తలను కాపాడాల్సిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి స్వామీజీని సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకి అని ఆరోపించడం విడ్డూరమన్నారు. తక్షణమే ధర్మ పరిరక్షణలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుని ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని కోరారు. कुंभ मेले में माघ मास के जो प्रयागराज में मेला हुआ है अभी 17 तारीख को, उसमें मौनी अमावस्या के दिन हमारे देश के 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उनके मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया और उसका कारण सरकार द्वारा जो रोका गया उसका कारण ये बताया गया कि आप पालकी में नहीं जा सकते। शंकराचार्य जी आज से नहीं, पिछले 2000 वर्षों से ये पालकी में चलने का प्रावधान है। ये हमारी पद्धति है, ये हमारे सनातन का नियम है। तो जो भी सर्वोच्च गुरु होते हैं वो ज़मीन से नहीं चलते, पालकी से चलते हैं। इसलिए कि जब पब्लिक में जाते हैं तो वो चारों तरफ से आदमी आता है, पैर छूते हैं, तो उनके ऊपर न गिरे, भागा भागी ना हो, पब्लिक को जन समुदाय को दिक्कत ना हो, इसलिए वो पालकी से चलते हैं, ऊपर से अपने आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस बार मात्र इनकी पालकी को रोका और किसी की पालकी को नहीं रोका। जो तथाकथित डुप्लीकेट शंकराचार्य हैं पूरे भारतवर्ष में 10 प्रकार के शंकराचार्य नकली जो बनाए गए हैं, उनकी पालकी, रात, ये वो, घोड़ा गाड़ी सब चले गए। वांटेडली इनको रोका गया। इनको क्यों रोका गया? क्योंकि ये देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं, सरकार की चापलूसी नहीं करते हैं। कोई भी सरकार के लिए अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा बोलेंगे। निष्पक्ष भाव से वो सबको समान रूप से देखते हैं और किसी भी सरकारी सहयोग के राष्ट्र नदी घोषित करने का पूरा अभियान इन्होंने चलाया, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, और वो राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुकी। उसी प्रकार गौ को, गाय माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए पिछले विगत 2 वर्षों से अभियान चला रहे हैं और अभी चलता जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वहाँ के जो प्रशासन वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने छोटे छोटे ब्राह्मण, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शिखा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। उसको हाथ लगा दिया मतलब उसकी पूरी इज्जत खत्म। घसीटते हुए शिखा को पकड़ के वृद्ध को मार मार के घायल कर दिया। और इस इतने के बावजूद शंकराचार्य जी को एकांत में कहीं ले गए। 100 लोग उनके वर्दी में, जो वर्दी में नहीं थे, सादी वर्दी में थे, सिविल ड्रेस में 100 लोग आके उनको एकांत छोड़ दिया गया। यानी कि उनको पूर्ण रूप से मारने का प्रयास किया गया माघ मेले में, और भगदड़ का रूप दे देंगे और घटना घट गई बोलने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन भगवान सबसे बड़ा होता है, ईश्वर सबसे बड़ा होता है, वो सब नहीं हुआ और शंकराचार्य जी सचेत हो गए। अंत लास्ट तक अपनी पालकी से वो नहीं उतरे और उस अपमान का में से क्षुब्ध होकर उन्होंने स्नान करना ही मना कर दिया। उनकी एक ही डिमांड है, जब तक वहाँ का मुख्यमंत्री आके उनसे क्षमा याचना नहीं करेगा वो स्नान नहीं करेंगे। और आज भी वो अपने धरना में बैठे हुए हैं। कल के दिन उनकी तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई थी ठंडी लगने के कारण। अभी तक तो मैंने सुना है जहाँ तक निराहार थे, अब आज का पता नहीं क्या है, अपडेट नहीं आया है। हमारी एक ही मांग है, गौ, गंगा और हिंदू समाज को सुरक्षित किया जाए। तेलंगाना
गवर्नमेंट से, तेलंगाना के संस्थाओं से, तेलंगाना के जन समुदाय से वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन एक ही मांग करता है कि भैया प्लीज़ यूपी, बिहार और गुजरात के जैसा यहाँ मॉडल मत लाओ। यहाँ पे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल पार्टियां हैं, उनको चलने दो। कम से कम वो सनातन धर्म की इज्जत तो करते हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रयास तो करते हैं।